Hello students, I hope you all are good and fine. So let's get into the question. Question बोल रहा है let fx आपकी values दी गई है और वो interval पे defined है such that x is less than equal to 1 and x is greater than 1. Then the set of values of b for which fx have greatest value at x is equal to 1. सबसे पहले हम f dash x calculate करते for x less than equal to 1. तो ये आएगा 3x square minus 2x plus 10. अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो कितने होगा 4 minus 4 into 10 into 3 which is less than 0 and coefficient of x square is what 3 which is greater than 0. मतलब f dash x जो होगा वो हमेशा greater than 0 होगा for all x less than equal to 1. मतलब आपका जो फंक्शन होगा वो क्या है जो है वो आपका इंक्रीजिंग है इन x लेस देन इक्वल टू 1. अगर आप f डैश x कैलकुलेट करते हो x लेस देन ग्रेटर देन 1 के लिए तो ये -2 प्लस 1 बाय log b square minus 2 है. ओके सो दिस विल बी व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी व्हाट दिस विल बी बेसिकली 0. ठीक है, अब देखो अब आपका f डैश x जो आया वो लेस देन 0 आया मतलब फंक्शन जो है वो आपका कहाँ है डिक्रीजिंग है इन x ग्रेटर देन 1 पे. ठीक है, अब बेसिकली चलो हम छोटा सा एक ग्राफ बना लेते हैं. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. तो अगर आप ग्राफ बनाते हो तो देखो ये अपन है फंक्शन यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग है और फिर यहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो क्या है वो आपका डिक्रीजिंग है. ठीक है, अब देखो f1 जो होगा वो आपका ग्रेटर देन होगा क्या लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx के लिए. ठीक है, यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है -2x प्लस लॉग जस्ट अ मिनट दिस इज व्हाट हाँ लॉग बेस टू b स्क्वायर -2. ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे बेसिकली इतना आपको समझ में आ गया. हमने क्या किया अभी तक हमने अभी तक कुछ नहीं किया, हमने जस्ट f डैश x निकाला. ठीक है, और f डैश x निकालने के बाद हमने क्या किया x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए निकाला, x ग्रेटर देन 1 के लिए निकाला और उसके बाद फिर हमने देखा कि कहाँ पे आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है कहाँ पे आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है. ठीक है, अब हमें पता चला कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए और फंक्शन जो होगा आपका डिक्रीजिंग होगा x ग्रेटर देन 1 के लिए. ठीक है, हमने ये जो कंडीशन लिखा है हम उसको यूज करेंगे. ये कंडीशन आपका ग्राफ से आया है. ठीक है, तो चलो इस कंडीशन को हम यूज करते हैं. लेट अस इरेज दिस फर्स्ट. हमें क्या करनी है हमें b की इंटरवल निकालनी है. ओके, तो हम इस कंडीशन को यूज करेंगे. नाउ f1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी f1 की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आ जाएगी बेसिकली 5. ठीक है, क्योंकि वो आप यहाँ पे पुट करोगे और अगर आप लिमिट लगाओगे तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट -2 प्लस लॉग 2 b स्क्वायर -2. लिमिट जो होगा x टेंडिंग टू 1 ये आपका आ जाएगा 1. ठीक है, अब log बेस 2 b स्क्वायर -2 इज लेस देन इक्वल टू 7. b square minus 2 is less than equal to 2 की power 7. b square minus 2 is less than equal to 128. So b square will be less than what 130. मतलब b का मॉड जो होगा वो 130 से लेस होगा. इतनी बात समझ में आ गई. हमने कुछ नहीं हमने बेसिकली पहले तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा और फिर ग्राफ के मेथड से हमने लिमिट वाला फॉर्मूला निकाला और फिर हमने उसको पुट किया. अब देखो b का मॉड अंडर रूट 130 से क्या होगा आपका बेसिकली लेस होगा तो b कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा माइनस अंडर रूट 130 से अंडर रूट 130 तक बिलोंग करेगा. ठीक है, तो ये आपका माइनस अंडर रूट 130 होता है बेसिकली 11.3 होगा और ये 11.3 तक जाएगा. इतनी बात क्लियर हो गई. नाउ द थिंग इज दैट कि आपका सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं होगा एक और कंडीशन होगा. एक और कंडीशन क्या आएगा आपका b स्क्वायर -2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0. मतलब b प्लस अंडर रूट 2 और b माइनस अंडर रूट 2 शुड बी व्हाट ग्रेटर देन 0. तो b बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी माइनस अंडर रूट 2 यूनियन अंडर रूट 2 टू इंफिनिटी. गेटिंग माय पॉइंट. अब देखो इन दोनों का हमें क्या करना है इंटरसेक्शन लेना है. ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस मैंडेटरी हैं दोनों फुलफिल होने चाहिए. ठीक है, तो अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फिर हमें क्या मिलेगा देखो जस्ट लेट मी इरेज दिस फर्स्ट. जस्ट अ सेकेंड. हम क्या करेंगे
इसको साइन स्कीम नहीं, प्लॉट करेंगे बेसिकली, ग्राफ पे हम इसको प्लॉट करते हैं। तो अगर आप प्लॉट करोगे तो ये होगा -√130 -√2 √2 एंड ये आपका क्या आएगा √130। तो ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक और ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो रियल रीजन क्या होगा, ये होगा और आपका ये होगा, तो डी होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू सो मच।